फैंग अपने लिए हस्बैंड ढूंढ रही है। उसका असिस्टेंट बहुत सारे लड़कों को लेके आया है, उनको चेक कर रहा है और बताता है कि मास्टर आपके लिए बहुत सारे लड़के लेकर आया हूँ जो काफी हैंडसम है, टॉप पे है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है देख के कहती है इनमें से कोई भी मेरा हस्बैंड बनने के लायक नहीं है। बोले लगता है ये सब इतने ज्यादा टॉप पे थे और ये मैं लेकर आया हूँ, फिर आप कैसा लड़का चाहती हैं? वो वहां पे ये पूछ रहा है। लिन फैंग बोलने लगती है कि मैं विलेज हेड हूँ और मैं ऐसे ही किसी को अपना हस्बैंड थोड़ी बनाऊंगी। तक उसे आवाज आती है, विलेज हेड देखिए देखिए हम आपके लिए टॉप प्रोडक्ट लेकर आए हैं, बिल्कुल टॉप। वो जैसे ही देखती है प्रिंस जी है सामने जो बेहोश है। पूछते ही ये कहाँ से तुम लेकर आए हो? सामने ही कहने लगती है अपने वर्कर को, तो तुम किसी को चुरा कर लेकर आए हो क्या? बोलता है नहीं नहीं ये बेहोश पड़ा था और इसे वैंग दू ले जाता, इससे अच्छा है ना ये हमारे पास आ गया। वहीं पर प्रिंस जी बेहोश है और उसे देख के फैंग बोलने लगती है, हाँ तो यही बनेगा मेरा हस्बैंड, इसे तैयार करो। जी की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो कहाँ पर है। अब एकदम से आंख खोलता है और हैरान हो जाता है कि ये कैसे कपड़े डाले हैं मैंने। सामने मिरर में अपनी शक्ल देख रहा है, ये क्राउन डाला है मैंने और ये चल क्या रहा है यहाँ पर? मैं एक प्रिंस हूँ, मेरे साथ ये क्या चल रहा है? एकदम से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। फैंसी आकर उसे बेहोश कर देती है और बेहोश करके उसे बेड पे ही लिटा देती है। उसे देख के सोच रही है ये देखने में काफी हैंडसम है। दूसरी तरफ प्रिंस को थोड़ा थोड़ा होश है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम कौन हो। उसे देख के बोल रही है अब तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो। पुरानी मेमोरीज में हम देख रहे हैं प्रिंस बोल रहा था मैं ऐसी लड़की से मैरिज नहीं कर सकता फादर जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। तो उसके फादर कह रहे थे ठीक है तुम्हें एक टास्क करना पड़ेगा, एक बहुत ही बड़े लुटेरे हैं जिनकी एक लीडर है, उसका नाम लिन फैंग है, उसे जाकर तुम्हें पकड़ना है, फिर मैं तुम्हारी मैरिज कैंसिल करवा दूंगा अगर तुमने ये कर लिया तो, लेकिन अगर ना कर पाए तो मैरिज करनी पड़ेगी। वो अपने फादर को हाँ बोल के आया था, इसीलिए यहाँ पर लिन फैंग को पकड़ने आया। सुबह उठ के कह रहा है मैं यहाँ पर चोरों की लीडर को पकड़ने आया था और उल्टा मेरी मैरिज हो गई है यहाँ पे। बोल रहा है प्लीज प्रिंस एक बार रिलैक्स हो जाइए, हमें देखने दीजिए कि क्या करना है। तब तक फैंग आती है। फैंग वहां पे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है, सामने ही टेबल पे रखती है, आ जाओ खाना खा लो। जैसे ही प्रिंस देख रहा है तो वो कुछ नहीं बोलता और सामने ही खड़ा हुआ है। फैंग उसे देखने लगती है, बोलता है ये ब्रेकफास्ट है? कहती है हाँ अभी तुम्हें यहाँ पर आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। वहीं पर वो उसे देख रहा है गौर से तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है फैंग पर। फैंग उसके सामने कहती है चलो अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो ठीक है कोई बात नहीं, वाइन ही पी लेते हैं। वो उसके सामने वाइन का ग्लास रखती है और एक टुकड़ा तोड़ के उसे देती है, कहती है ये खाओ। प्रिंस देखने लगता है और बोलता है कि मुझे ये नहीं खाना है और अगर तुम्हें पता हो कि एक कस्टम होता है जिसमें वाइन पिलाई जाती है तुम्हें वो नहीं पूरा करना है क्या? वो सुनती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है पूरा करना है। वो वहीं पे मीट रख देती है और उसके सामने कप करती है। प्रिंस ने जिसमें पॉइजन मिलाया है वही उसके सामने करने लगती है। प्रिंस कहता है नहीं नहीं ऐसे क्रॉस करके पीना होता है। अभी पी रहे हैं कि वहीं पर वर्कर भागता हुआ आता है। आपको पता है यहाँ पर प्रिंस है। एकदम से गार्ड भी हैरान हो जाता है, क्या प्रिंस है यहाँ पे? जल्दी से वो कप वहां पे रखती है और फैंग कह रही है प्रिंस यहाँ पे कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ उसके जाने के बाद गार्ड कह रहा है कहीं इसे पता ना चल जाए। प्रिंस बोलते हैं चलो बाहर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर पैलेस की तरफ से लोग आए हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि प्रिंस यहाँ पे है उसे बाहर निकालो। सामने ही फैंगजी आती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसके सारे वर्कर्स भी खड़े हो गए हैं। कह रही है प्रिंस यहाँ पर कैसे हो सकता है? हम प्रिंस का अचार डालेंगे क्या? दूर से प्रिंस खड़ा होकर सब सुन रहा है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बोलने लगती है उस डॉग प्रिंस को हम रख के यहाँ पर करेंगे क्या? गार्ड कहता है ये कैसे आपका मजाक उड़ा रही है, बेइज्जती कर रही है। प्रिंस देखता है और कहता है चलो नीचे चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे ही जा रहा होता है सामने एक लड़का गुजर रहा है जो प्रिंस को देख के कुछ अजीब फील करने लगता है। वहीं पर वो भी नीचे आ जाते हैं। सब लोग खड़े हुए हैं, प्रिंस को डिमांड कर रहे हैं। वो लड़का बताता है यहाँ पर कोई प्रिंस नहीं है। सब वहां पे हंसने लगते हैं। म्यू बोलते हैं मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई प्रिंस नहीं है। फैंग उसे इशारा करती है कि क्या करना है। सामने उनसे कहा जाता है अब यहाँ पर आ गए हो ना तो पैसे देकर जाओ, वैसे नहीं जाने देंगे। अब वो पैसे उनकी तरफ फेंक देते हैं और वो पैसे गिनने लगते हैं। पैलेस की तरफ से आए हुए लोग चले जाते हैं। अपने वर्कर को बता रही है कि ये लड़का मेरा हस्बैंड है और तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं करेगा ये। सामने ही सब उसे देख रहे हैं दूर से और प्रिंस को गुस्सा आ रहा है ये मेरे बारे में कैसे कैसे बातें करती है। सब दूर से उसे देखने लगते हैं। अंदर गार्ड कह रहा है प्रिंस अब क्या करना चाहिए हमें, इन्हें पता तो नहीं चल जाएगा? तो मुझे भूख लग रही है, पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं प्लीज प्रिंस। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठते हैं सामने जो डिश खा रहे हैं
एकदम से प्रिंस कहता है ये क्या है। पता चलता है ये तो उनका ही कबूतर है जो कि लेटर लेकर आया करता था। गार्ड कह रहा है ये तो हमारा ही कबूतर है, अब क्या करें। बोले लगता है प्रिंस मुझे लगता है ये इशारा दिया गया है हमें, उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब हम क्या देखते हैं बाहर की तरफ कि बाहर फैंग वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है। जैसे ही वो तलवारबाजी कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तो दूर से प्रिंस उसे मारने आया था, लेकिन उसे देख के इम्प्रेस होने लगता है। दूर से खड़ा होकर इम्प्रेस हो रहा है उसकी प्रैक्टिस देख के, लेकिन एकदम से अटैक करने लगता है। अब वो उसे देखती है अटैक करते हुए, तो वो भी मुकाबला करने लगती है तलवार से, खुद वहां पे मुकाबला करती है और प्रिंस भी, लेकिन उसे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से है। मुकाबला करते करते वो प्रिंस को चकरा देती है वहां पे, और चकराती ही जैसे ही प्रिंस गिरने लगता है तो वो उसे बचा लेती है। पर उनका मूवमेंट हो ही रहा होता है कि वो वर्कर आ जाता है, आकर कह रहा है कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला है, क्योंकि खाने की बहुत कमी हो गई है। प्रिंस भी गौर से सुन रहा है, तो हमारे विलेज में लोगों को ना खाना मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कहते हैं, जो दाऊ है ना उसने सारा खाना छुपा के रखा है। प्रिंस बोलने लगती है जो भी उसने सामान कब्जे में लिया है ना वो निकलवाना पड़ेगा। वहीं पर प्रिंस बोलता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम कर लोगी ये। वो प्रिंस को देख के एक आइडिया निकालती है, अपने वर्कर को कान में बता रही है और कहने लगती है तुम हमारी हेल्प करोगे। उसे तैयार करके कैरेज में ले जा रहे हैं। म्यू भी हंस रहा है, वाओ ये कितना ही अट्रैक्टिव लग रहा है ना तैयार होके। प्रिंस को बेइज्जती फील हो रही है। फैंग कहती है देखो तुम्हें उसके क्लोज जाना पड़ेगा। बोलते क्या, तुम क्या कह रही हो कि मैं वो के क्लोज जाऊंगा, तुम्हें पता है। कहती है क्या पता है। वो बताने लगा था मैं प्रिंस हूँ, फिर एकदम से रुक जाता है। उसे देख रही है फैंग, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे तुम। अब सब बोलने लगते ये आइडिया बहुत अच्छा है, वैसे भी वो एक परफॉर्मेंस करवाने वाला है। फैंग उसे बता रही है हम एक टीम बन के जाएंगे और तुम्हें दाहू के क्लोज आना पड़ेगा और फिर चाबियां निकलवानी पड़ेंगी उससे। अब वो उस जगह पे पहुंच चुके हैं। प्रिंस को भी उतारा जाता है। दूर से फैंग उसे इशारा कर रही है। वो स्माइल तो कर रहा है देख के, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है उस पे। अंदर हम देख रहे हैं उसी दाहू को जो बैठा हुआ है, उसके सामने पूरी टीम लाई गई है परफॉर्मेंस के लिए। जैसे ही वो देखता है तो पूछता है ये क्या है, तो बताया जाता है ये एक पूरी टीम है जो आपके सामने परफॉर्मेंस देगी। एकदम से प्रिंस को धक्का दे दिया जाता है और उसके ऊपर गिरा दिया जाता है। वो देखता है तो बड़ा उससे इम्प्रेस होने लगता है। प्रिंस को इसलिए उसके पास भेजा गया है। प्रिंस कहता है मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस देने आया हूँ। दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं कि वो दूसरे लोग के साथ मिलके अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। दाहू की तरफ देख रही है और दूसरी तरफ प्रिंस की तरफ। प्रिंस जी को दाहू वहीं पर ड्रिंक पिलाने लगता है, ये लो पियो, और अजीब अजीब उसे टच कर रहा है। वो वहां पे देख रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने मुझे इन सब चीजों में फंसा दिया। उसे ये भी लगता है कि ये सब हम विलेज के लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सब लोग वहां पे कह रहे हैं वाह क्या परफॉर्मेंस थी। वो वहीं पे प्रिंस जी को देख के बोल रहा है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, चलो अंदर चलते हैं। प्रिंस उसे देख के कह रहे हैं क्या अंदर चलते हैं। ये बात सुनता है तो देख रहा है ये तो मुझे लेके जा रहा है। वो देख रहा है मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी उसे बचाने पीछे आ नहीं रहा है। अंदर आकर वो दिखाता है कि मैं कौन हूँ। अपना पेंडेंट दाहू को दिखाता है। दाहू पहचान गया ये तो प्रिंस है, तो वो रोने लगता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं था प्रिंस है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंस कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक मेरा काम करना है, यहाँ पर गैंग लीडर को पकड़ना है। बाहरी फैंग खड़ी हुई है, सब कह रहे हैं पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। वहीं पर उसका वर्कर म्यू भी कह रहा है क्या पता आपका हस्बैंड चाबी ना निकलवा पाए। फिर बोलती है नहीं नहीं वो कर लेगा, तुम लोग परेशान मत हो। सब वहां पे सुन रहे हैं कि वो चाबी निकलवा पाएगा या नहीं। एकदम से अटैकर्स आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। वो सामने देखते हैं कि दाहू के लोग उन्हें पकड़ने आ गए हैं, और दाहू कह रहा है प्रिंस ने मुझे कहा ये करने को। प्रिंस भी सामने स्माइल करके आ रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी बताना चाह रहा था। फैंग देख रही है ये प्रिंस है। दाहू अभी बात कर रहा होता है कि प्रिंस का गार्ड आके प्रिंस को बचाने के लिए दाहू पे अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक करता है चाबी फैंग के हाथ में चली गई है। वो समझ रही है उसके हस्बैंड का ये सारा प्लान था, बुलवा रहा था कि वो प्रिंस है और इसी बहाने दाहू को मारना चाहता था। वो लड़का बोल रहा है मुझे कुछ गड़बड़ लगती है इसमें। प्रिंस पीछे से अपने गार्ड को कह रहा है तुमने सारा प्लान मेरा खराब कर दिया। वापस आके वो सब लोगों को खाना दे रही है फैंग, और खुश हो रही है, सबको कहती है अच्छे से खाओ। वो बहुत ही ज्यादा खुश है विलेज के लोगों के लिए, और ये सब देख के प्रिंस उससे इम्प्रेस हो रहा है थोड़ा कि लोगों की हेल्प करती है। जितना इसके बारे में बुरा कहा गया है ये इतनी बुरी है नहीं। फैंग ड्रंक हो गई है, सब मिलके पार्टी कर रहे हैं और बैठ के कहते हैं आइए आइए आप भी आइए। प्रिंस जी को बताया जा रहा है ये देखो यहाँ पर डिशेज। सब वहां पे बहुत ज्यादा खुश है, तालियां बजा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। और म्यू कहता है ये देखो ये वाइन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये हमारी स्पेशल वाइन है।
ये देख के हैरान हो रहा है। फैंग असल में टाइम ट्रेवल करके आई है। म्यू बता रहा है ये वाइन तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, जरा चख के देखो। यहाँ पर जो खाने की चीजें है ना वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगी। तब तक शोर की आवाज सुन के वहीं पे फैंग भी उठ जाती है। जैसे ही उठती है ड्रंक हुई है। वो अभी बातें कर रहे थे फ्राइड चिकन के बारे में कि विली चैट को देखते हैं। फैंग को कहते हैं बॉस को क्या हो गया। जो कह रही है ये इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़का कहाँ से आया है। चलो इसको बांध दो, इसको बांध के मेरे रूम में लेकर जाओ। कहने के बाद उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो क्या बोल रही है। अब उसके कहने पे देख रहा है प्रिंस कि उसे ले जाया जा रहा है। सामने गार्ड भी देख रहा है। सब लोग उसे वहीं से उठा के फैंग के रूम में लेके जाते हैं। रूम में आकर वो फैंग को ही सुला देता है क्योंकि उसने पहले ही ड्रिंक किया हुआ था। तो सोचा उसे खत्म करने का। वो एकदम से उठ गई थी तो प्रिंस उसे फिर से अटैक नहीं कर पाया। वो अपना टॉय रखती है अपने पास और वहीं पे सो जाती है। वो अटैक करना चाह रहा था लेकिन कहता है चलो अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ और बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर गार्ड कहता है कि अब क्या करना है अपनी आइडेंटिटी का। बोलने लगता है प्रिंस मैं मौका देख के इसे खत्म कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। गार्ड वहां पे देख रहा है प्रिंस को कि प्रिंस अगर चाहते तो अभी भी खत्म कर सकते थे। आगे जाकर क्या होगा। सामने बाहर प्रिंस आता है तो कुछ लोग आते हैं। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। बोलता है कुछ नहीं बस मुझे खाना खाने के लिए जाना है। गार्ड को भी देखने लगता है हम दोनों को भूख लगी है तो हमने सोचा कि किचन में जाकर खाना खा लें, बॉस को क्या ही तंग करना है। गार्ड वहीं पर प्रिंस को देख के थंब अप दे रहा है। बाहर ही लोग खड़े हुए हैं और वो अंदर किचन में आ गए। गार्ड कहता है किचन में तो खाना ही पड़ा है, यहाँ पर हमें चाबी कैसे मिलेगी। यहाँ पर चिकन और ये वो चीजें पड़ी हुई हैं, क्या हमें ये खानी चाहिए। बोलने लगता है रुको अभी रुक जाओ देखो आगे क्या होता है। अभी वो कुछ ढूंढ ही रहे थे खाने के लिए कि एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास स्वीट पोटैटो है। वो देख के उसे हैरान हो रहे हैं ये कौन है। वो भी वहां पर स्वीट पोटैटो खाने के लिए आया था। गार्ड कहता है बेचारा आदमी, यहाँ पर आपको कैद किया गया है क्या, ये कितनी बुरी है बॉस। कहते हैं हाँ हाँ यहाँ पर मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ। गार्ड कहता है कितनी बुरी ये बॉस है जिसने एक बूढ़े आदमी को इस हालत में रखा हुआ है। तो पहचान जाता है कि ये प्रिंस जी है और इसे मेरे दोस्त ने भेजा है। वहीं पर कहता है हाँ मैं बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ। प्रिंस कहता है फिर आपको पता होगा कि बॉस अपनी सीक्रेट चीजें कहाँ पर रखती है। सीक्रेट चीजें। गार्ड कहते हैं हाँ आप हमारी हेल्प कीजिए, आप भी तो यहाँ पर मुश्किल में फंसे हैं ना। वो अंकल बोलते हैं हाँ मुश्किल में फंसा हूँ और ये बॉस ना बहुत बुरा बिहेव करती है। मैं तुम लोग को बताता हूँ, इतना बुरा बिहेव करती है ना। और इसकी सीक्रेट चीजें इसके कमरे में ही होती हैं। वो जानबूझ के उनको झूठ बोल के भेज देता है। उसके कमरे में जाकर चेक करो, वहां पर जरूर आप लोग को कुछ मिलेगा। उनके जाने के बाद वो कह रहा है मेरे दोस्त ने अपने बेटे को भेज दिया और मुझसे बात भी नहीं की। जी उसके रूम में आता है, फैंग के रूम में बेड के नीचे छुप जाता है, इधर उधर ढूंढ रहा है लेकिन उसे कहीं भी चाबी नहीं मिली है। वो देखता है कि फैंग शायद अंदर आ रही है। जल्दी से वो बाथ टब में जाके बैठ जाता है। फैंग जैसी अंदर आई है तो वो देखती है बाथ टब में कोई बैठा हुआ है। अंदर आके वो देखती है ये तो मेरा अपना हस्बैंड है। तो वो वहां पर ही उसे देख के स्माइल करने लगती है। रात गुजर गई है। सुबह को गार्ड वेट कर रहा था प्रिंस क्या हुआ अंदर। प्रिंस भी स्माइल करता हुआ बाहर आ रहा है। कुछ नहीं, क्या होना था। और एकदम से गार्ड को कहता है देखो कुछ भी अपने मुंह से मत निकालना, अभी चुप रहना बिल्कुल। उन्हें एक मैप भी मिला है। प्रिंस दिखाने लगता है। गार्ड देखता है ये मैप तो बहुत अजीब लग रहा है। प्रिंस आपको लगता है कि ये कहीं पैलेस पर कब्जा तो नहीं करना चाहते ये लोग, या पैलेस पर हमला तो नहीं करना चाहते आपको जान से मार के। शोर की आवाजें आने लगती हैं। गार्ड देखता है ये तो वही अंकल है ना, इन्होंने हमारे बारे में बता तो नहीं दिया। वो अपनी बेटी से लड़ रहा है। असल में फैंग उसकी बेटी है और आपस में वो ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं। फादर उसे मारने आ रहा था तो वो डंडे को पकड़ लेती है। कहता है ये तो इसका फादर निकला। वो वहां पे अपने फादर से लड़ते लड़ते पीछे देखती है जी को। जी वहां पे कह रहा है ये तुम्हारे फादर हैं। उसके फादर पीछे देख रहे होते हैं। वो कहती है फादर क्या देख रहे हैं आप। हाँ वो जैसे ही डंडा थोड़ा सा मारती है तो बोलने लगता है देखो ये अपने फादर के साथ कैसे बिहेव करती है, मैंने कहा था ये बुरा बिहेव करती है। तब तक म्यू आता है चिल्लाता हुआ कि फिर से पैलेस की तरफ से लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रिंस यहाँ पर ही है। दोबारा से वो बोल रहे हैं। फैंग कहती है इनको हो क्या गया है, प्रिंस यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो डॉग प्रिंस यहाँ पर करेगा ही क्या। चलो बाहर चल के देखते हैं। बाहर फिर से पैलेस की तरफ से लोग आए हैं और वो कह रहे हैं प्रिंस को निकालो क्योंकि हमें पक्की खबर मिली है कि वो यहीं पर है। बोल रहे हैं हम ऐसे नहीं जाएंगे आज, बल्कि हम खुद चेक करेंगे, हमें पक्की खबर मिली है कि प्रिंस यहाँ पर ही है, तुम लोग हट जाओ यहाँ से। वहीं पर फैंग के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें लगता है कि डॉग प्रिंस यहाँ पे कबड्डी खेलने आया होगा। सब अभी लड़ने की बातें कर ही रहे होते हैं कि फैंग की आवाज सुनते हैं बॉस फैंग। सामने ही पैलेस की तरफ से लोग देख रहे हैं ये तो प्रिंस है क्योंकि वो उसके साथ आराम से खड़ा हुआ है, पीछे आ रहा है। वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि आज तो हम यहाँ से प्रिंस को लेके जाएंगे। कहती है तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो।
वो अपना सीक्रेट निकाल लेती है, सीक्रेट वेपन, बंदूक, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम से ट्रेवल करके आई है। सब लोग वहां से भाग रहे हैं। ये देख के प्रिंस हैरान हो गया, क्या सीक्रेट छुपाए हैं। उनको आवाज दे रहा है, भाग कर रहे हो, बड़ा लड़ने आए थे, अब लड़ो ना। फैंग का फादर कहता है, तुमने ये सीक्रेट अपना क्यों निकाला बाहर? तुम्हें पता है अब सब लोगों को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया, ये हथियार जो हमारे पास है। फैंग कह रही है, प्लीज फादर, अभी यहाँ पर बहुत इमरजेंसी थी, मुझे ये करना ही था, अब डांटिए मत। ये फादर प्लीज, अब आप मुझे डांटिए मत, हाँ मुझे ये यूज करना ही था। उसका फादर कहता है, अब ये सीक्रेट सबके सामने खुल गया, अब तुम क्या करोगी? प्रिंस सोच रहा है, अगर ये चीजें हमारे पास आ जाएं तो जंग में हमें कोई नहीं हरा सकता। फादर उसके कान में कह रहा है, इसका जो भी फार्मूला है ना वो संभाल के रखना। प्रिंस सुन लेता है। अब वो अपने फादर को लेटर लिखना चाह रहा था ये सब बताने के लिए, लेकिन फिर नहीं लिखता। कहता है, ये सीक्रेट निकलवाने के लिए आपको बॉस फैंग से अच्छे से बात करनी पड़ेगी ताकि वो आपकी बातों में आ जाए। अब वो उसी का आइडिया लेता है। सामने ही कह रही है, आज हस्बैंड तुम इतने ज्यादा क्यूट क्यों बन रहे हो और इतने ज्यादा स्माइल कर रहे हो, कुछ खास बात है क्या? प्रिंस जी वहीं पे फैंग को ड्रिंक करवा देते हैं, कहते हैं ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वो ड्रिंक कर लेती है, थोड़ी देर बाद जैसे ही ड्रंक हो जाती है तो वो अजीब अजीब बातें करने लगी है। प्रिंस उसे कह रहा है, बहुत अच्छे, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। वहां पे उसे सीक्रेट पूछ रहा है, बोलती है कौन सा सीक्रेट? उसे कहने लगता है, वही जिससे तुम लड़ती हो लोगों से। वो वहां पे सुनती है और कहती है, हाँ वो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। एकदम से वहीं पे गार्ड आता है कुछ देने के लिए, तो प्रिंस कहता है रख दो। उसे गुस्सा हो रहा है कि बस तुम गलत टाइम पे आ गए। फिर से पूछने लगता है तो म्यू की आवाज आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा चिढ़ चढ़ रही है। यहाँ पर बॉस फैंग को कुछ बताने आया था। प्रिंस देखता है, ये लोग ना मेरा प्लान फेल कर रहे हैं। अब वो देखता है कि फैंग ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, उसे बिल्कुल होश भी नहीं है और ये मुझे क्या ही बताएगी। वो वहां से दरवाजा बंद करके बाहर से आया है और अंदर फैंग को देखता है कि अजीब अजीब वो बातें कर रही है। वो स्माइल भी करने लगता है, थोड़ा उससे इम्प्रेस भी होने लगता है। फैंग जो उसे बहुत ज्यादा हैंडसम समझती है, उसे उठा के ले जाता है। सुबह को उसका मूड अच्छा लग रहा है और फैंग उसे पूछती है, क्या हुआ? कल रात को मैंने ड्रिंक किया, फिर मुझे याद नहीं, कोई खास बात थी क्या? वहीं पर वो सारी उसकी जगह देखता है और कहता है, ये तुमने खुद ही बनाई थी। फैंग वहां पे कहने लगती है, ये जगह बहुत पुरानी है, पहले मेरे दादा के पास थी, फिर फादर के पास और उसके बाद मेरे पास है। तुम क्यों पूछ रहे हो? कहने लगता है, वैसे ही मैंने सोचा कि मेरी वाइफ के बारे में मुझे पता तो होना चाहिए ना। वो उसे देख के कह रही है, अच्छा ये बात है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो तुम। वहीं पर अभी बातें कर रही होती है, उसे बता रही होती है कि उसका वर्कर आता है कुछ बताने के लिए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे बोलती है, यहाँ पर ही बताओ। आने लगता है कि उन्होंने बहुत सारा खाने का सामान ले लिया है और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है। वो कहती है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ चलेगा क्योंकि ये कोई गैर नहीं है। उस वर्कर को उस पर शक है पूरा कि ये कुछ गड़बड़ जरूर है इसके साथ। सारा सामान कैरिज के साथ लेकर जा रहे हैं। अंदर कैरिज में बैठकर उसे बता रही है फैंग, तुम्हें पता है कि मेरे फादर का कोई बेटा नहीं है, मैं ही एक थी उनकी बेटी, तो इसीलिए उनकी सीट मुझे ही लेनी पड़ी। और मेरे 18 माउंटेन है। बोलते क्या 18 माउंटेन? वहां पर सारे लोग तुम्हारी बात सुनते हैं? वो बोलने लगती है, हाँ सब लोग मेरी बात सुनते हैं और सबका मैं ख्याल भी रखती हूँ। एकदम से उन्हें पता चला है बाहर अटैकर आया है। बोलती है, तुम अंदर ही रहो। बाहर एक अटैकर आता है और कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो ये सारी चीजें? वो बाहर आ जाती है, उसे देखती है, कह रहा है तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगी, इसलिए सब सामान मेरे हवाले कर दो। वहां पर ही वो लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, बाहर देखता है प्रिंस जी, सोच रहा है ये कैपिटल की तरफ से लोग कैसे आ गए, मैंने तो ऑर्डर भी नहीं दिया। वो भी वहां पर आ जाते हैं, उसका साथ दे रहे हैं। कि फैंग बिल्कुल अकेली हो जाती है, लेकिन वो कह रही है, चलो अगर तुम्हें लड़ना ही है ना तो लड़ते हैं। फिर आपस में वो लड़ने लगते हैं। वहीं पर वो अटैक करने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई जैसी बहुत ज्यादा हो रही है तो वहीं पर फैंग अकेली है और उसके साथ लोग भी थोड़े हैं। तो प्रिंस जी नीचे उतर आता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब उसके पास मौका भी था, वो उसके पीछे खड़ा था, उस पर अटैक कर सकता था, लेकिन वो अटैक का सोचता है लेकिन करता नहीं है और उसके बाद उल्टा उसकी हेल्प करने लगता है, क्योंकि फैंग लोगों के लिए निकली थी उनकी हेल्प करने। तो वो काफी ज्यादा उसकी हेल्प करता है और वहां पर लड़ाई होती है और वो हरा देते हैं उनको। कहती है, तुम्हें बहुत चोट लगी है, मेरे साथ चलो। अब वो एक जगह पे रुकते हैं जहां पर गार्ड कह रहे हैं, प्रिंस आपको कितनी चोट लग गई है, आपको मेडिसिन लगानी चाहिए, वापस चलते हैं। प्रिंस कहता है, नहीं अभी मैं वापस नहीं चल सकता हूँ। पर फैंग आती है और कहती है, मैं पट्टी लगा देती हूँ, तुम जाओ। गार्ड देखता है और प्रिंस को कहता है, चलिए मैं चलता हूँ, आप यहाँ पर अपना ख्याल रखिएगा। वहां पर ही फैंग बैठ गई है, उसे पट्टी लगाने लगती है, उसकी चोट काफी ज्यादा है। वो बता रही है, देखो मुझे खुशी है कि तुमने मेरी हेल्प की और लोग देखो कितना खुश हो गए हैं जब उन्हें चीजें मिली हैं। तो
दूर से प्रिंस जी उसे देख रहे हैं कि ये लोगों के लिए काफी ज्यादा काम करती है। वो लोग काफी खुश हो रहे हैं जिन्हें खाना मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं। प्रिंस देख रहा है और सामने बच्चों को देखता है जो भागते हुए आते हैं और कह रहे हैं बॉस हम बहुत खुश है कि आप यहाँ पर आई हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, आपके पास कैंडीज हैं। तो वहीं पर फैंग उनको कुछ कैंडीज भी देने लगती है, बच्चों को कहती है ये लो, ये कैंडीज खाओ और खुश रहो और जाकर आराम से खेलो। कहने लगते हैं ये बच्चे देखो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और जब भी मैं आती हूँ बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिंस ये कहता है कि तुमने ये चूज क्यों किया, ये बनना, बैंडिट बनना क्यों चूज किया। अब वो कहती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरे फादर को कोई बेटा नहीं है। बताती है वो देखा वो आंटी जो बैठी हैं, ये पहले कैपिटल में रहती थी, इनकी बेटी मर गई और अब इनका कोई भी नहीं है, बेसहारा है, यहाँ पर आ गई। वो आदमी देखो जो चल नहीं सकता है और यहाँ पर रहता है। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर माउंटेन्स पर रहते हैं, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। सी कहता है तुम्हें ये लगता है कि कैपिटल में लोगों को अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। फैंग कहती है ये नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर अच्छे से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जबकि लोग जो वहां पर रहते हैं और फिर उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती तो यहाँ पर आ जाते हैं। और तुम इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इन चीजों में। प्रिंस कहता है नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो उससे इम्प्रेस होता जा रहा है। सामने एक बाबा आता है जिससे वो किस्मत के बारे में पूछ रहे हैं। वो देख के बताता है ये तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, इसकी किस्मत बहुत ही चमकने वाली है, आगे जाकर गोल्डन कलर की ड्रेस पहनने वाला है। बाबा बता रहा है तुम्हारे हस्बैंड की किस्मत बहुत चमकेगी और तुम्हारी भी। सर्वेंट आके कहता है ये गोल्डन कलर की ड्रेस तो सिर्फ प्रिंस या एम्पायर का बेटा ही पहन सकता है। अब वहीं पर गार्ड कहता है ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही है बाबा आप सच कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। तलवार उसका सर्वेंट निकाल रहा था। कहती है रुको, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होने वाला। वो उसकी बातों पे इतना बिलीव नहीं करती। कैरेज में बैठती है और आ जाते हैं वो सामने। सामने दरवाजा बंद है। कहती है क्या हुआ। तुम यूं बता रहे कि आपके फादर ने कहा है आपको अंदर ना आने दिया जाए। कह रहे आप चली जाओ यहाँ से। प्रिंस जी भी हैरान हो रहा है कि ये क्या हो गया। म्यू बता रहा है आपके फादर ने कहा है कि आप यहाँ पर अंदर नहीं आ सकती, उन्हें दरवाजा बंद करवा दिया और हाँ ये सामान कहा है कि ये आप लेते जाइए। फ्रैंक वहीं पे देखने लगती है। म्यू कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो आपके फादर का ऑर्डर भी मानना है ना, तो इसीलिए प्लीज ये सामान है जो आपके फादर ने दिया है। और वो कह रहे हैं आपको अंदर आने की परमिशन नहीं है। वहीं पर प्रिंस जी देख रहा है और कहता है चलो तुम हमारे साथ चलो कैपिटल में। अंदर उसका फादर देखता है और कहता है तुमने भेज दिया उन लोगों को। अब वो रो ही रहा था। जैसे ही म्यू आकर बताता है आपकी बेटी चली गई है तो वो एकदम से उठ जाता है। म्यू कह रहा है ये क्या। बोलने लगता है देखो जब तक वो यहाँ पर थी ना तो मुझे अच्छे से गोश्त भी नहीं खाने देती थी, कुछ चीजें नहीं खाने देती थी। अब मैं पेट भर के खाऊंगा, लेकिन दिल में वो कुछ और ही सोच रहा है, उसने जानबूझ के ये किया है। कैपिटल में आके वो कह रही है तुम दोनों तो ऐसा लगते हो यहाँ पर ही रहते थे। गार्ड कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ये अभी घर का इंतजाम किया है। वहीं पर बोलने लगता है प्रिंस जी चलो चलो अंदर चलते हैं। अब वो कैपिटल में आ गए, अंदर जाने लगते हैं तो गार्ड कह रहा है वैसे ये बहुत अच्छा हो गया कि ये गैंग लीडर खुद ही हमारे कब्जे में आ गई, अब तो आपकी मैरिज कैंसिल हो जाएगी। अगर एम्पायर को देखते हैं जिसने ये प्लान खुद ही बनाया था, क्योंकि जिस लड़की से प्रिंस जी की शादी होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि फैंग ही थी। फादर कहता है इसे ठिकाने लगा दे। एकदम से बोलता है नहीं फादर, इनके पास एक सीक्रेट है, एक सीक्रेट हथियार जो हमारे बहुत काम आ सकता है। वो फादर को मना कर रहा है उसे ठिकाने लगाने से। उसका फादर खुश हो रहा है कि जैसे मैंने सोचा था कि ये फैंग के लिए जरूर फीलिंग डेवलप कर लेगा। फैंग जैसी आराम से बैठी है तो वहीं पर सर्वेंट आती है उसे कुछ लेटर देने के लिए। उसे कहने लगती है ये लेटर है। वो लेटर पढ़ती है और वहां से निकल रही है कि एकदम से टक्कर उसकी प्रिंस से हो जाती है, प्रिंस जी से। सामने प्रिंस उससे टकराता है। वो उसे देख रही है और एकदम से खड़ी हो जाती है। प्रिंस कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। वो वहां पर देखती है, कहती है बस कहीं जा रही हूँ और तुम तो बहुत बिजी होते हो, इतने ज्यादा बिजी कि तुमने मुझे टाइम भी नहीं दिया। प्रिंस ही वहां पर उसे देख रहा है, शायद ये नाराज हो रही है। अब बोलने लगता है नहीं नहीं मैं थोड़ा बहुत बिजी था, अब मैं फ्री हो गया हूँ। वो उसे बोलती है ठीक है लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा घूमने के लिए। प्रिंस बोलता है ठीक है लेकिन मुझे लगता है तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, तुम नाराज नहीं हो रही ना। वो वहां पे कहती है नहीं नाराज नहीं हो रही, अब क्या ही होना है। इससे गार्ड आता है। वो कहाँ गई, उन्होंने ये कपड़े मंगवाए थे मुझसे। वो देख रहा है प्रिंस और कहता है ये कपड़े किस तैयारी के लिए मंगवाए होंगे उसने। सामने गार्ड देखता है, लगता है प्रिंस जेलस हो रहे हैं, जरूर ही उन्हें लाइक करने लगे होंगे। वो बाहर आ गई है और मेड के साथ बैठ के स्टोरी सुन रही है। बाहर एक आदमी स्टोरी सुना रहा है और वो गौर से सुन रही है। वहीं पर बैठकर बीच भी खा रही है दोनों। आदमी जो स्टोरी बताने लगता है प्रिंस के बारे में और बैंडिट्स के बारे में, वो सुन रही है और कह रही है ये आधा तो झूठ ही बोल रहा है और सब लोग इसकी बातों पे ना बिलीव करते जा रहे हैं। आराम से थोड़ी देर बैठ के वो बीच खाती हैं और स्टोरी सुनती हैं। एड और वो दोनों एक शॉप में आई हैं जहां पर वो देख रही है कितनी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर।
अभी वो कुछ चीजें लेने ही लगी थी कि सामने दो लड़कियां आती हैं जो आके कहती हैं तुम लोग की औकात है यहाँ पर ये चीजें खरीदने की, और ये वाली ड्रेस तो मुझे पसंद आई है और हम ये लेकर जाएंगी, तुम नहीं लेकर जा सकती। अगर इतनी हो ना तो ज्यादा पैसे निकालो, हमसे ज्यादा पैसे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वहीं पर जो हेयर पिन उन्होंने चूज की थी वो भी गिरा देती है और कहती है देखो देखो इसने गिरा दी, शॉपकीपर को बोल रही है। कहती है अच्छा तुम लोग को लगता है कि मैं इसके पैसे नहीं दे पाऊंगी। सामने कहा जाता है कि इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। शॉपकीपर डर के बोलने लगता है। कहती है अच्छा इतनी ज्यादा कीमत है। वो लड़कियां कह रही है इससे पैसे लीजिए ना। कह रही है गिराया तुम लोगों ने और पैसे हम देंगे। वो वहां पे हंसने लगती हैं, किसने देखा कि हमने गिराया है, हमने तो नहीं गिराया, ये हेयर पिन तुमने गिराई है। वहीं पर जैसे ही फैंग देख रही है ना क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है देने को, वो हेयर पिन उठाती है वहां से दूसरी वाली हेयर पिन और पैसे उसकी चुका के वो हेयर पिन मेड को दे देती है। ये लो ये मेड तुम रख लो। ये लड़ाई हो रही है। गार्ड आकर प्रिंस को बताने लगता है आपको पता है कि बॉस फैंग की लड़ाई वहां पर प्रिंसेस के साथ हो गई है। वो सोचता है क्यों लड़ाई हो रही है, चल के देखना पड़ेगा। जल्दी से वो जाता है वहां पे। फिर एक आदमी प्रिंस की तरफ से भेजा गया है। वो प्रिंसेस देखते और कहती है ये सब इन्होंने किया और आप लोग इनकी साइड ले रहे हो। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। सामने कहा जाता है कि फैंग को बुलाया गया है, इन्हें हम ले जाएंगे साथ। फैंग वहां पे देख रही है ये आदमी किसकी तरफ से भेजा गया जो मेरी साइड ले रहा है। शॉपकीपर वहीं पर कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। उसे पैसे दे दिए गए हैं और प्रिंसेस वहां पे कह रही है इस लड़की का साथ क्यों दिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। भी खुश हो गई है अपनी मेड के साथ। फैंग कैरेज में बैठकर वापस आ रही है। जैसे ही कैरेज में बैठी है तो सामने जी को देखती है जो कह रहा है तुम ठीक तो हो ना। वो उसे पूछने लगती है मैं ठीक हूँ लेकिन ये आदमी तुमने भिजवाया था क्या, खुद क्यों नहीं आए। बोले लगता है मैंने ही भिजवाया था तुम्हारी हेल्प के लिए, मुझे पता चला कि लड़ाई हो रही है। वो उसकी तरफ गौर से देख रही है, ऐसा लगता है कुछ तो छुपा रहा है ये। घर उतारने का बोल रहा है। कहती है क्यों मैं नहीं साथ चल सकती क्या। बोले लगता है तुम चल सकती हो लेकिन एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। वो उसे शक की निगाहों से देख रही है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बोलने लगता है देखो मैं आ जाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है और तुम जाओ, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कहती है मैं भी साथ चलूंगी लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे एक जरूरी काम है तो मैं कह रहा हूँ ना, और कुछ भी छुपा नहीं रहा, मुझ पे बिलीव रखो कुछ भी नहीं होगा। उतार के चला जाता है। मेड कह रही है आपको लगता है कि हमें पीछा करना चाहिए। वो कहती है हाँ चलो पीछा करते हैं। उसके पीछे पीछे आती है और सामने देख रही है ये कौन सी जगह है। वही लड़की प्रिंसेस जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी वो बड़े अच्छे से आ रही है। उसका फादर सामने खड़ा है जो अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन प्रिंस जी से करवा रहा है और कहने लगता है चलो आप दोनों बात करो मैं चलता हूँ। वहां पर ही फैंग देख रही है आखिर ये लड़की कौन है जिससे ये बात करने आया है, कहीं ये इसे लाइक तो नहीं करता। वो लड़की प्रिंस जी को गिफ्ट दे रही है, बड़े अच्छे से उससे बात कर रहा है। फैंग सोच रही है ये सच में इसे लाइक करता है क्या। वो वहां पे गिफ्ट नहीं लेता और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये गिफ्ट तुम अपने पास ही रखो। फैंग देखती है अच्छी बात है, मेरा हस्बैंड है ना, इसे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था। वापस चली जाती है। वापस आती है तो सामने एम्पायर आया हुआ है जो आकर कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानती होगी, चलो तुम्हें निशानी दिखाता हूँ। वो एक पेंडेंट उसे दिखाता है, तुम्हारे फादर के पास भी ऐसे ही पेंडेंट है ना। ये अच्छा आप फादर के दोस्त है, मैं तो पहले कभी नहीं मिली आपसे, चलो अंदर चलते हैं। वो वहीं पर एम्पायर उसके साथ जाने लगता है अंदर की तरफ। एम्पायर को पता है कि ये मेरी होने वाली बहू है। वो वहां पे बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। ड्रिंक करते करते वो कहती है चलो आज से आप मेरे ब्रदर हुए। वहां पर ही वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो उसे ब्रदर बना लेती है। जैसे ही बैठ के वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे कि अंदर आता है प्रिंस जी अपने फादर को देखता है। फैंग कहती है तुम आ गए, तुम्हें पता है कि ये मेरा ब्रदर है। वो देख के हैरान हो जाता है ब्रदर। अब बोलती है हाँ जो आज मेरा ब्रदर बना है। फैमिली एम्पायर सिर्फ ड्रंक होने का नाटक कर रहा था और कहता है हाँ यही बात है। दोनों ही वहां पर ड्रिंक करने लग गए और ऐसे बातें करने लग गए। प्रिंस जी को पता है कि उसका फादर सिर्फ नाटक ही कर रहा होगा, ड्रंक नहीं हुआ होगा। बाहर आकर उसका फादर कहता है तुम्हें क्या लगता था कि तुम अपनी ये मैरिज मुझसे हमेशा के लिए छुपा के रखोगे, और ये जो प्रिंसेस अब लड़की बन चुकी है इसे तुम छुपा कर रखते। पता है ना जिस लड़की की तुमसे शादी होगी वो प्रिंसेस होगी। अब वो कहता है फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फादर कहने लगता है क्योंकि अब इसकी मैरिज तुमसे हो चुकी है तो तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी, इसका ख्याल करना होगा। वो वहां पे सोच रहा है कि मुझे पहले तो सीक्रेट वेपन के बारे में पता लगवाना। जो कि ड्रंक हो गई है वो सामने जी को देखती है तो उसे अजीब अजीब बातें करके बुलाने लगती है और कहती है देखो मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, कितने हैंडसम आदमी से मेरी मैरिज हुई है, अब यही मेरा हस्बैंड है। वहां पर वो उसे देख रहा है। जी देख रहा है कि वो इस बार उसे धोखा नहीं देने वाला है, बल्कि उसके फादर ने भी कहा
कि अब ये उसकी वाइफ है, उसे इसकी इज्जत करनी चाहिए, वो उसका साथ देने के लिए रेडी है, उसे धोखा नहीं देना चाहता है। सुबह को देखते हैं कि उसे एक थप्पड़ भी पड़ा था रात को। जैसे ही फैंग आके देखती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आंखें इतनी काली क्यों हो रही हैं? सामने बैठकर वो ब्रेकफास्ट आराम से करने लगती है। सामने प्रिंस जी उसे कह रहा है, तुम्हें नहीं पता कि मेरी आंखें इतनी काली क्यों हो रही है? बोले लगते, मुझे क्या पता। प्रिंस जी कहता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ हुआ है, मैं सो भी नहीं पाया। बोलने लगती है, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसा क्या किया था, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रिंस जी को गुस्सा आ रहा है और गुस्से में वो वहां पर सूप पीने लगता है। अब बोलने लगती है, देखो मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ तो इसमें मेरा ही क्या कसूर है? वो उसे देख के बोलने लगता है, चुप करो अब और कुछ मत बोलना तुम यहाँ पे। सामने सर्वेंट आता है उसे कुछ बताने के लिए। जैसे ही सर्वेंट आता है तो फैंग तो बाहर चली गई है और पीछे से गार्ड आता है प्रिंस को बताने के लिए। प्रिंस कहता है, ठीक है, मैं जाकर फादर से बात करता हूँ। जैसे ही फैंग बाहर आई है तो उसे कुछ अजीब फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हैरर कहता है, क्या तुम्हें सीक्रेट वेपन अभी तक मिला है या नहीं? तुम्हें पता है हमारे दुश्मन हम पे अटैक करने वाले हैं, तो कुछ जल्दी ही तुम्हें करना पड़ेगा। वो फादर को कहता है, फादर मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उसका फादर कहता है, कुछ भी करो लेकिन वो सीक्रेट हथियार हमारे हाथ आना चाहिए, वरना हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब वो वहां पे न्यू प्लान बनाने लगता है। गार्ड सामने ही देख रहा है, कहता है, हमें खबर मिली है कि दुश्मन जल्दी ही हमला करने वाला है। से चले गए अपने एक सर्वेंट को पेस्ट्रीज दे के भेज देते हैं कि फैंग को जाके दे दो। फैंग जो बाहर बैठी हुई है, जिसका मूड पहले ही खराब लग रहा है, एकदम से वहां पर आता है जी और तलवार रख लेता है। कहती है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? बोलते हैं, मैं बस चेक कर रहा था तलवार को, मुझे कुछ काम है जरूरी, मैं आता हूँ। पेस्ट्रीज दे के चला गया। बैठ के सोच रही आखिर ये किस काम निकल जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ तो करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसे कि ये क्या कर रहा है। फिर सामने पेस्ट्रीज देखते हैं, वैसे ये अच्छी लग रही है। जैसे ही वो वहां पे खा ही रही होती है कि सामने वो उसी प्रिंसेस को आता देखती है और वो प्रिंसेस कह रही है, तुम इतनी भोली बन रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही, तुम लोगों ने जो भी बात करनी है ना वो सही सही करो। वहीं पर प्रिंसेस अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी होकर कह रही है, तुम्हारी जगह बर्बाद होने वाली है, तुम्हें पता ही नहीं है। इसके बाद मेड आती है भाग के, ये लेटर हमारे पास आया, देखिए क्या लेटर आया है। वो लड़कियां कह रही हैं, देखा हमने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड एक प्रिंस है और प्रिंस ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुमसे मैरिज की है, तुम्हें पकड़ना चाहता था। वो वहां पे देख रही है, उनकी बातें सुनती है तो लेटर भी देखती है। बाबा की बात याद आती है जो कह रहा था कि ये गोल्डन ड्रेस डालने वाला है आगे, ये तो फिर मैं उसे खुद संभालूंगी। वो दोनों कह रही हैं, उसने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए ये सब कुछ किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें सच में लाइक करता है? और तुम्हारी जगह तो अब बर्बाद होने वाली है, वहां पर पहले ही हमला हो चुका होगा, प्रिंस वहीं पर जा रहा था। तुम हमें गलत फहमी में थी, तुम्हें क्या लगता था कि प्रिंस तुम्हें बहुत लाइक कर रहा है और तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है? वो वहां पे लेटर पढ़ती है, लेटर को फाड़ देती है जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी जगह पे अटैक हुआ है, वहां पे कुछ नहीं बचा। तलवार उठाती है और जल्दी से निकल रही है। दूसरी तरफ प्रिंस उसके लिए खाने की चीज ला रहा था। वापस आते हुए वो कहता है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, बाहर देखो कि इतना शोर क्यों हो रहा है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि बाहर मुझे ऐसा क्यों लगा कि फैंग जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि वो क्यों जा रही होगी। जैसे ही वो आता है वापस आके उसे पता चला है सच में ही फैंग नहीं है और वो अपनी जगह की तरफ निकल गई है। बताती है कि उनकी जगह पर हमला हो गया और वो वहां पर गई है भाग के। गार्ड कह रहा है, अब तो गॉड ही हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे ही फैंग उस जगह पे पहुंची है तो वहां पर देखते हैं, पुरानी मेमोरीज को याद करके काफी दुखी होने लगती है, क्योंकि उसके बाप दादा की जगह थी जहां पर इतने सालों से वो रह रही थी। एकदम से तीर भी चलता है और उस पर अटैक होता है। तब तक प्रिंस आता है और देखता है कि इसे तीर लग गया है। वो गिरने ही लगी थी कि प्रिंस जी उसे बचा लेता है। गुस्से में कह रहा है, लोगों को पकड़ो जो यहाँ पर अटैक करने आए थे। भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी जगह पे अटैक हो जाएगा, ये सरप्राइज अटैक हुआ है। वो उसे वापस लेकर आता है और अभी तक वो बेहोश है, उसे चोट लगी हुई है। जैसे ही फैंग को होश आता है तो उसके पास एक लेटर पड़ा है और एक निशानी पड़ी हुई है एम्पायर की तरफ से। उसे याद आता है एम्पायर की निशानी है ये। अब वो लेटर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेटर को वो देखती है जिसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा सीक्रेट वेपन चाहिए दुश्मनों को खत्म करने के लिए। ये हमारे मुल्क के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुश्मन बहुत ही ज्यादा हमला करने वाले हैं। उसका फादर अपने दोस्त एम्पायर के पास गया और उसकी तरफ जूता फेंक रहा है। दूसरी तरफ पुरानी मेमोरीज में देख रहे हैं, फैंग जैसी ही पहुंची थी अपनी जगह पे रोने लग गई थी और प्रिंस आके कह रहा था, देखो मेरी बात सुनो। वो उसे कह रही थी, शुरू से तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुम प्रिंस थे और तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे और यही तुमने करना था, मेरी जगह को बर्बाद करना था, इसीलिए बार बार तुम ये बातें कर रहे थे। पता ही नहीं था, मुझे तुम पे बिलीव ही नहीं करना चाहिए था ऐसे इतनी जल्दी। सब लोग मुझे कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने नहीं किसी की बात पे बिलीव किया और तुम लास्ट में मुझे ही खत्म करने के लिए आ रहे थे। काफी ज्यादा दुखी होकर बातें कर रही थी।
फैंग का फादर अपने दोस्त एम्पायर को कह रहा है, तुम ये करोगे मुझे पता नहीं था। एम्पायर वहां पे जूते खा रहा है, उसे कहता है देखो मेरी बात सुनो, दोनों लड़ रहे हैं। भागते भागते थक जाता है, कहता है एम्पायर रुक जाओ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। उसे कहने लगता है हमने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमला हो जाएगा एकदम से, दुश्मनों ने लड़ाई डलवाने के लिए ये सब किया होगा। अब वो अपने दोस्त को कहता है देखो तुम्हारे पास जो सीक्रेट हथियार है ना, उसकी हमें बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हमारे कंट्री के लोगों पर हमला होने वाला है। उन्हें बचाने के लिए उस हथियार को लेना जरूरी है। अगर तुम हमारी हेल्प कर सको तो बहुत ही जल्दी हम जंग जीत सकते हैं। सब लोगों के लिए जरूरी है ये। फ्रैंक को देखते हैं जिसे चोट लगी है, उसने वो लेटर भी रीड कर लिया है। प्रिंस जी आता है उसकी चोट देखने के लिए। वहां पर ही वो उससे बहुत नाराज है, उसे कह रहा है देखो बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उस सीक्रेट वेपन में, बस यही मैं करना चाह रहा था और कुछ नहीं। वो वहां पर कहती है ठीक है, हम मिलके जाएंगे मुकाबला करने के लिए। गार्ड भी वहां पे देख रहे हैं, तैयारी मुकम्मल हो गई है। वो तैयारी कर लेते हैं उन पर हमला करने के लिए। जो भी गन्स वगैरह हैं वो अपनी सीक्रेट वेपन निकाल रहे हैं। अब वो उसके साथ लड़ने तो आई है, लेकिन अभी तक उससे नाराज ही है प्रिंस जी से। लेकिन अपने लोगों के लिए वो दोनों मिल के लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए अपने दुश्मनों को हरा रहे हैं ताकि दुश्मन कब्जा ना कर लें। दोनों मिलके उनको हराने के लिए जाते हैं और जीत के वापस आए हैं। प्रिंस जी जैसे ही वहां पर देखता है और उसे कह रहा है देखो तुम्हें बहुत चोट लगी है, मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। वो देखती है उसे तो उसे नाराज हो रही है। जी बोलने लगता है ये क्या, ये लोग क्या करने आए हैं यहाँ पे। बोलने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी, पहले मैं अपनी जगह को छुड़वा के रहूंगी। अपने लोगों को कहती है पकड़ लो इसे, क्योंकि इसे लेके जाएंगे उन लोगों के हवाले करेंगे, तभी वो लोग मेरी जगह से कब्जा हटाएंगे, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। वो उसे वहीं पे पकड़वा देती है, उसे पकड़ के वो लेके जा रहे हैं। उसे कहती है बंद कर दो इसे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं अपनी जगह पे छुड़वाने के लिए। म्यू भी साथ ही खड़ा हुआ है, वो उसे देखती है। जैसे ही बैठी है सामने तो वहीं पर पैलेस की तरफ से लोग आते हैं। गार्ड कह रहा है तुम कैसे प्रिंस को पकड़वा सकती हो, प्रिंस तुम्हारी हेल्प कर रहा था हमेशा के लिए। म्यू सामने देखता है तो उसे गुस्सा आ रहा है उन लोगों को देख के। फैंग रोक लेती है म्यू को और बोलने लगती है मैं अपनी जगह से कब्जा तो छुड़वा के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कहने लगती है मुझे अपनी जगह छुड़वानी है, मेरे फादर की, मेरे बाप दादा की जो जगह है वो जगह मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, इसीलिए प्रिंस की जरूरत है मुझे। सुबह को वो उसे बांध के लेकर आई है, सामने दुश्मन को कह रही है ये लो प्रिंस तुम्हारे हवाले कर रही हूँ मैं, और तुम्हें ये जगह छोड़ के जानी होगी। वो देखता है सामने, कहता है इतनी आसानी से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पहले प्रिंस को अपने हाथों से मारना होगा, फिर ही मैं छोड़ूंगा यहाँ से। वहां पे बस उसे गिराने का नाटक करती है, उसे बेहोश करके नीचे गिरा देती है, सच में नहीं मारती है। लेकिन वो आदमी उस पर अटैक शुरू करवा देता है, हंसने लगता है तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही मान जाऊंगा। वहीं से प्रिंस को भी उठाया जा रहा है और वो देखती है कि इसने तो उल्टा हमें ही धोखा दे दिया। बोलती है मैं भी पूरी तैयारी करके आई थी, के लोग उसके साथ आए थे। वो देखने लगता है तुम पहली एम्पायर के लोगों को लेकर आई हो। बोलती है अब तुम्हें इस पे साइन करने होंगे कि तुम यहाँ पर इस जगह पर कभी भी कब्जा करने की कोशिश नहीं करोगे और अपने लोगों को हम पे हमला नहीं करवाओगे। वो वहां पे ही देखता है कि मुझे मरना पड़ेगा अगर साइन ना किए। बोलता है ठीक है मैं साइन कर देता हूँ इस पे। बोलने लगती है अगर जिंदा रहना है तो इस पे साइन करना पड़ेगा। उसे पता चलता है उसका अपना वर्कर धोखा दे रहा था उसे। म्यू कहता है कि हमारा अपना साथी धोखेबाज निकला। अब वो उसे देखने आई है कि तुम तो बचपन से ही मेरे साथ थे ना। उसे बोलती है बचपन में हम खुद पले बड़े थे और तुमने ये क्यों किया। बोलने लगता है मुझे बहुत जेलसी हो रही थी कि जब से वो लड़का आया था तुम उसकी बातें सुन रही थी। बोलती है जेलसी में आकर तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो वहां पे हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी बात तो कोई सुन नहीं रही थी, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, तुम अभी भी कह रही हो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं जो भी कहता था तुम इग्नोर कर देती थी, और वो लड़का जब से आया तुम उसकी हर बात सुन रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। उसे देख के कह रही है वाह तुम अब दोस्त कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने खुद ही हमारी जगह को बर्बाद करने की कोशिश की। वहीं पर म्यू आकर बताता है कि प्रिंस को होश आ गया है बॉस। वो देखती है प्रिंस को होश आ गया है, ठीक है, जल्दी से वहां से भाग के जा रही है। प्रिंस को जैसे ही होश आया तो वो सोच रहा है शायद उस पर दोबारा से अटैक होगा। वो नाटक कर रहा है कि उसे तो कुछ भी याद ही नहीं है। वहीं पे कहता है ये कितनी उंगलियां हैं। वो वहां पे देख रही है गार्ड भी क्या अजीब सवाल कर रहा है। सामने वो सबको पहचानने से इनकार कर रहा है। सबको बाहर भेज के आती है फैंग और देखने लगती है उसे कि मैं कौन हूँ, तुम्हें याद है। बोलने लगता है नहीं मुझे तो याद नहीं है। वो बताने लगती है अच्छा तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बाहरी मेड खड़ी थी, वो प्रिंस को वापस लेकर आई है। प्रिंस ऐसे नाटक कर रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसने बातों पे बिलीव कर लिया और बस ऐसे ही आगे जा रहा है। वो उसे हस्बैंड कह के बुला रही है, वापस आ गई है।
मेड सामने आई है, उसका फादर भी सामने खड़ा है। कहती है फादर देखिए मैं किसको वापस लेकर आई हूँ। एम्पायर सामने आता है और कह रहा है ये है ऑर्डर मेरी तरफ से, अब ये लड़की आजाद है। खुश हो जाती है कि एम्पायर अंकल उसका साथ दे रहे हैं, वो वहीं पर थैंक यू कर रही है। उसका फादर कहता है बेटा अब तुम जो भी करना चाहती हो ना कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हमने देख लिया कि एम्पायर और उसका फादर लड़ना शुरू हो गए हैं। प्रिंस जी कह रहा है ये क्या चल रहा है। वहीं पर एम्पायर कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुमने ये किया है। प्रिंस जी कह रहा है ये मेरे फादर है, मेरे फादर एम्पायर है, नाटक कर रहा है। वो देख रही है अभी भी ये नाटक करने पे तुला हुआ है। उसे देखती है और कहती है चलो अब तो मैं आजाद हो गई हूँ, अब कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ प्ले हाउस में वहां पर इंजॉय करने के लिए। वो ये बताती है और मेड को कहती है चलो मेरे साथ। उसको बताने लगती है अब तुम आजाद हो, तुम जाओ, हाँ मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है, फिर मुझे क्या ही जरूरत है तुम्हारे साथ साथ रुकने की, मैं जाती हूँ। बैठ के है वो रीड कर रहा है, सोच रहा है ये लड़की क्या कर रही होगी, उसे बहुत जेलसी और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। वहां पर ही गार्ड को भेजता है। गार्ड कहता है कि मिस तो हो गई है प्ले हाउस में एंजॉय करने। वो एकदम से उठता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो उसके पीछे ही जाने लगता है। प्ले हाउस में देखते हैं वो बैठी हुई है आराम से, वहीं पर सर्वेंट्स है, मेड है, वो वहां पे शो देख रही है, आराम से बैठी हुई है। कहती है शो शुरू करो। मेड वहां पे देख रही है क्या ये सब ठीक चल रहा है। सामने जो शो हो रहा है वो काफी इंजॉय कर रही है। जैसे ही मेड देखती है कि प्रिंस जी भी यहाँ पर आ गया है तो वो चुप हो जाती है। प्रिंस जी वहां पर देखता है तो बहुत जेलस होने लग गया है क्योंकि वो किसी और लड़के को वहां पे वाइन पिला रही है और बड़ा इंजॉय करी है बैठ के। देख के कहती है चलो तुम भी आगे यहाँ पर तो बैठ जाओ। वो उसे देखता है कि ये फिर से ड्रंक हो गई है। ड्रंक होके बातें करिए, तुम नाटक कर रहे हो ना। देख रही है मेड प्लीज प्लीज यूं मत बोलिए। वो वहां पे उसे सब कुछ बता रही, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हारी कोई भी याददाश्त गई नहीं है। वो उसे देख के कहता है पता है तो तुम जानबूझ के फिर मुझे जेलस करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। बोलने लगती है देखो तुम इतने ज्यादा हैंडसम हस्बैंड हो, फिर और मुझे क्या ही चाहिए होगा, तुम्हें लगता है कि मैं ये कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां पे उसे देखता है, वापस लेकर आता है और कह रहा है तुम भी ना बहुत ज्यादा चालाक निकली, हाँ मुझे जेलस करने के लिए ये सब कर रही थी, आगे से ऐसा करने की ना बिल्कुल भी कोशिश मत करना। गार्ड वहां पे ही है, वहां पर कुछ चीजें रखता है। प्रिंस को देख रहा है कि प्रिंस काफी ज्यादा जेलस हो गए थे। प्रिंस वहां पे देखता है, उसे देख रहा है कि उसे तो बुखार भी हो गया है, तो वो काफी सारी रात उसका ध्यान रखने के लिए रुकता है वहीं पे, उसका ख्याल रखता है। सुबह जैसे ही हुई है तो प्रिंस देखता है कि एक डॉक्टर को बुलाया गया है। उसका एम्पायर फादर भी वहां पर आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर आता है चेक करने के लिए फैंग को, तो फैंग के बारे में खुशखबरी बता रहा है। एम्पायर भी वहां पे कह रहा है लेकिन अब इसकी क्या ही जरूरत है, इस बेटे को तो मेरे को कुछ याद ही नहीं है। अब वो कहते हैं नहीं नहीं फादर मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। लगता है नहीं मुझे याद आ गया है, सब कुछ मुझे याद आ गया है और मुझे डाइवोर्स नहीं लेनी है बल्कि यही मेरी वाइफ रहेगी। उसका फादर भी देख रहा है, उसे बताता है तुम्हें पता है ये सब मेरा ही प्लान था। अब वो अपनी पुरानी जगह पे आ गई है जहां पर प्रिंस भी उसके साथ ही है। सामने बैठ के वेट करी थी। मेड बताती है कि प्रिंस आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि अब विलेज हेड है, काफी थक गई है काम कर करके। प्रिंस उसे कहता है चलो थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। हेड की जिम्मेदारियां भी तो उसे निभानी है। थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि प्रिंस उसके साथ ही बैठा हुआ है, कह रही है बोर हो गई हूँ, काफी काम किया है ना और अभी थकावट भी हो रही है। सामने उनके दोनों बच्चे आते हैं और वो दोनों कह रहे हैं फादर और मदर हम जा रहे हैं खेलने के लिए। ये वहीं पर कह रहा है बहुत अच्छे, तुम दोनों ना बिल्कुल हमारी तरह ही हो। वो वहां पे उन दोनों को देख के काफी हैप्पी हो रहे हैं और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।